हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 2 में सेलेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर्स, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। तो इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने ID सेलेक्टर पर फोकस करते हुए उसके थियोरेटिकल कंसेप्ट और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी जो स्टडी है उसको बिना किसी इंटरप्शन के जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। तो अभी तक हमने जो सेलेक्टर्स टॉपिक को टारगेट किया है उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो किसी एक क्लास को टारगेट करता है। फिर उसके बाद हमने ID सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन किया, जो किसी एक एलिमेंट को फोकस कर सकता है। लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है और CSS हमारे लिए ये काम बहुत आसान कर देता है कि अगर आपको एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर अपना फोकस करना है, टारगेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम रूल्स अप्लाई करने हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर। तो उनको बार बार लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, या CSS हमें क्या फैसिलिटी देता है कि आप उनको ग्रुप कर सकते हो, एलिमेंट्स को ग्रुप करके, और उसको हम सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिनको हम कॉमा से सेपरेट करके और उस पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम सेविंग है और बड़ा ही एफिशिएंट तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये एक और फीचर है जो हमें CSS अवेलेबल करवाता है। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर ऐसा कोई भी हमें नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं देता कि हम CSS को इतना प्रेफर करते हैं। तो अगर हमें उसको बार बार यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इस मेथड का यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग का सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल हमने रखा है। H1, H2 और H3 जो हमारे हेडिंग एलिमेंट्स हैं HTML5 में, उसके लिए हमने दो प्रॉपर्टीज़ सेटअप की हैं, जिसमें फ़ॉन्ट फैमिली हमने वर्धना रखा है और कलर उसका रेड रखा है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हम अपने वेब पेज में कहीं भी H1 यूज़ करें, H2 यूज़ करें या H3 यूज़ करें, उन तीनों पे हम वर्धना फ़ॉन्ट और रेड कलर में अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो देख पाएंगे। तो इस तरीके से एक ही बार में हमने छोटे से कोड से हमने अपनी मैक्सिमम फॉर्मेटिंग जो है मल्टीपल एलिमेंट्स पे परफॉर्म कर ली और हमें ये एलिमेंट का रिज़ल्ट इस तरीके से मिलता है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, जैसे हमने दिया H1, H2, H3, ये हमारे तीन एलिमेंट हैं और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी रखी और उसके लिए हमने वर्धना जो है उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। फिर उसके बाद हमने कलर दिया फॉन्ट का और उसके लिए हमने रेड स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपना एलिमेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली यूज़ किया बाउंसिंग नॉलेज। फिर उसके बाद दूसरा जो हम H2 यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने लिखा बूस्ट योर स्किल्स। और फिर उसके बाद जो H3 है उसमें हमने सिंपली क्या लिखा, A made simple video tutorial series।
इस तरीके से हमने कंसेप्ट लिखा, सेव किया। हमारी ये 7 नंबर एग्जाम्पल है, तो हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे हमने 7 नंबर फाइल पे डबल क्लिक किया, ब्राउज़र में ये ओपन होगी और हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है, बाउंसिंग नॉलेज, बूस्ट योर स्किल्स और मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। अब तीनों पे हमने फॉन्ट भी सेम रखा है और दूसरा हम उस पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एक ही जगह पे कोड लिख के। सिंपली ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने यहाँ पे टारगेट किया है H1, H2 और H3 एलिमेंट्स को, जिसमें हमने सिंगल रूल अप्लाई किया है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 या 2 रूल्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो हमने अलग अलग एलिमेंट पे, यानी H1 पे अलग वही सेम रूल, H2 पे अलग वही सेम रूल और H3 पे अलग वही सेम रूल अप्लाई करने की बजाय टाइम को हमने बचाया और स्मार्ट तरीके से काम किया। और इससे हमने क्या किया, आईडी सेलेक्टर्स के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, क्लास के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो H1 हैश main, तो ये हमने आईडी के लिए यूज़ किया है। H2 डॉट सब ये क्लास के लिए यूज़ किया है। और नॉर्मल H3 हमने सिंपल एक एलिमेंट पे यूज़ कर लिया, डॉट कंटेंट क्लास बना ली, हैश स्पेशल हमने एक आईडी क्रिएट कर दी और उन सब के लिए हमने कलर मैरून रख दिया। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। तो ये एक और CSS की कैस्केडिंग नेचर है कि वो आपको क्या करता है, आप रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पे उनको यूज़ किया जा सकता है और जिस तरह की उनकी प्रेसिडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं और उनको उसी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमें कॉमन रूल्स के साथ अलग अलग रूल्स भी अप्लाई करने हैं उनके ऊपर, तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन रूल्स क्या हैं, H1, H2, H3 के लिए हमने कलर ब्लू रखा है और फॉन्ट फैमिली वर्धना रखा है, ये कॉमन है। लेकिन एडिशनली हम H1 पे क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर उसका सिल्वर रखना चाहते हैं और पैडिंग उसकी 10 पिक्सल, टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट रखना चाहते हैं उसकी। H2 और H3 के लिए हमने बैकग्राउंड कलर गोल्ड रखा है, पैडिंग उसकी 5 पिक्सल्स रखी है और टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर रखा है और इसी को हम इस पे यूज़ कर रहे हैं और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कॉमन जो रूल रखे हैं वो तो अप्लाई होंगे ही उस पर। एडिशनली हम जो और एडिशनल फैसिलिटीज़ अगर आपको कुछ चेंज करना ही है तो आप उसको दोबारा से यूज़ करके उस पर नया कोड भी यूज़ कर सकते हो, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास H1, H2, H3 के लिए हमने सिंपली क्या किया, जो फॉन्ट फैमिली और कलर है ये सिंपली ऐसे ही रहने दिया और इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि H1 के लिए हमने सिंपली क्या किया, एक तो बैकग्राउंड कलर हमें यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दिया सिल्वर और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग दिया, पैडिंग हम इसके अंदर दे रहे हैं 10 पिक्सल्स की और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं लेफ़्ट की। तो ये हमारी एक सिंगल फॉर्मेटिंग हो गई। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, H2 और H3 के लिए जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उसमें सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम देंगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया गोल्ड, गोल्ड हमने स्पेसिफाई किया। फिर उसके बाद यहाँ पे पैडिंग हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं इसके लिए 5 पिक्सल्स की और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम यहाँ पे इसके लिए सेंटर रख रहे हैं। तो सेंटर स्पेसिफाई कर दिया, इसको सेव किया, बाकी सब कुछ सेम है, हमने कंटेंट वही रखा है। अब इसको हम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में कलर इसका रेड ही आ रहा है, फॉन्ट इसका वर्धना ही है और बैकग्राउंड कलर जो है इस पर हमने अप्लाई कर दिया और जो इस पर 10 पिक्सल्स का पैडिंग रखा हुआ है वो इस पर अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद जो अलाइनमेंट हमने इस पर स्पेसिफाई की है टेक्स्ट की, वो लेफ़्ट आ रही है और इन पे हमने गोल्ड बैकग्राउंड रखा है, दोनों पे सेंटर अलाइनमेंट रखी है और जो पैडिंग रखा है वो हमने 5 पिक्सल का रखा है। तो इसमें जो गैप है वो 5 पिक्सल्स का है, दोनों ऊपर और नीचे, लेफ़्ट और राइट में भी है लेकिन वो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि कंटेंट छोटा है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन सेम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने
CSS में जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो स्टाइलिंग है उसको हम ग्रुप करके, एलिमेंट्स को ग्रुप करके भी अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं और कम कोड में हम ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं कैसे अचीव कर सकते हैं वो हमने आज के इस सेशन में देखा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 2 जो है वो फिनिश हो जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये दोनों ट्यूटोरियल्स जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम मॉड्यूल 3 पे फोकस करेंगे और हमारा मॉड्यूल 3 जो है उसमें हम जो फोकस करेंगे एडवांस्ड सेलेक्टर्स पर फोकस करेंगे, जिसमें एडवांस सेलेक्टर्स क्या हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की वर्किंग क्या है CSS में। इन सभी टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप और बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो इन वीडियोस को आप रेगुलर विज़िट करते रहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।